क्लास 9 भूगोल में चैप्टर नंबर 6 और इस पार्ट का नाम है जनसंख्या। इसके बहुविकल्पी प्रश्न, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। हमारे चैनल कक्षा 9 से 12 वालों तक के लिए यदि आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या वितरण संरचना में परिवर्तन लाता है? प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्रों में। सेकेंड है, जो इम्पोर्टेंट है उन पर मैंने पेंसिल से टिक भी लगा रखा है। सेकेंड है, जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो ये उच्च जीवन दर। थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है? जनसंख्या वृद्धि की दर। नंबर 4, 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वे है जिसकी उम्र 7 वर्ष से है तथा वे किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ एवं लिख सकता है। सेकेंड है, जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या करें या जनसंख्या वृद्धि के कारण। जनसंख्या वृद्धि का तात्पर्य है किसी विशेष समय अंतराल में किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन है। जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटक निम्न प्रकार है। नंबर 1, जन्म दर। एक वर्ष में नीति जाति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। यदि किसी वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या मृतकों की संख्या से अधिक हो तो वर्ष के दौरान कुल जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। नंबर सेकंड, मृत्यु दर। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। यदि मृत्यु दर जन्म दर से अधिक होगी तो जनसंख्या में वृद्धि दर कम होगी, किंतु इसकी विपरीत स्थिति में जनसंख्या में वृद्धि अंकित होगी। थर्ड है, प्रवास। व्यक्ति का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। इसके अंतर्गत जिस प्रदेश से लोग जाते जाते उस प्रदेश की जनसंख्या में कमी आ जाती है तो जिस प्रदेश में पहुंचते उस प्रदेश की जनसंख्या बढ़ जाती है। नंबर 4, अशिक्षा। इसमें ये वाला शेय बना हुआ है। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या का कारण अशिक्षा भी है। एक ऐसा समाज जहाँ महिलाओं को उच्च दर पर शिक्षित किया जाता है वहाँ बच्चों की जन्म दर भी सीमित है, क्योंकि शिक्षित लड़कियां शादी की कानूनी उम्र, आत्मसम्मान, बाल जन्म दर, शिशु मृत्यु दर आदि के बारे में जानती है। किंतु भारत में शिक्षित लोग बेटी ज़्यादातर बाल विवाह करते हैं, जो बढ़ती हुई जनसंख्या का कारण है। नंबर 5, गर्म जलवायु। अत्यधिक गर्मी मौजूदा स्वास्थ्य समस्याओं जैसे हृदय और श्वसन रोगों को बढ़ा सकती है, जिस कारण रोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जिस कारण दूसरे क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ जाती है। नंबर 6, विवाह की अनिवार्यता तथा कम उम्र में विवाह। भारत देशीय अनिवार्यता है, कुछ लोग कम उम्र में विवाह करते हैं जिस कारण आबादी बढ़ती है। जनसंख्या वृद्धि तथा जनसंख्या परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। फिर जनसंख्या परिवर्तन से आश्रित किसी क्षेत्र में निश्चित अवधि के दौरान जनसंख्या वितरण संरचना या स्तर का आकार में परिवर्तन से है। नंबर 2, पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से घटाकर उसे प्राप्त किया जाता है। जनसंख्या परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं के आत्म संयोजन के कारण आता है: जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। प्रवास रहने का स्थान होता है। जनसंख्या वृद्धि को संख्या के रूप में प्रकट किया जाता है। जनसंख्या परिवर्तन सापेक्ष वृद्धि और प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, स्वस्थ जनसंख्या कैसे लाभकारी है? किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ के लोग बहुमूल्य संसाधन होते हैं। एक शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या ही कार्यक्रम शक्ति प्रदान करती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2004 की मुख्य विशेषताएं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2004 ने किशोर किशोरियों की पहचान जनसंख्या के उस प्रमुख भाग के रूप में की जिस पर बहुत स्थान देने की आवश्यकता है। किशोर किशोरियों के अमूर्त यौन संबंध के कुप्रभावों के बारे में शिक्षित करना, गर्भ निरोधक सेवाओं को पहुंच और खरीद के भीतर बनाना, खाद्य संपूरक और पोषणिक सेवाएं उपलब्ध करवाना। नंबर 5, आयु संरचना, जन्म दर एवं मृत्यु दर की विशेषताएं बताइए। आयु संरचना। किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को बताता है। नंबर 2, जन्म दर। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर वाले जीवित बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। किसी वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या मृतकों की संख्या से अधिक हो तो वर्ष के दौरान कुल जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। नंबर 3, मृत्यु दर। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। यदि मृत्यु दर जन्म
10 से अधिक होगी तो जनसंख्या में वृद्धि पर कम होगी, किंतु उसकी विपरीत स्थिति में जनसंख्या में वृद्धि अनिक्त होगी। नंबर 6, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है? लिखेंगे, पौष्टिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त इस नीति में अवांछित गर्भधारण और यौन संबंधों से प्रसारित बीमारियों से किशोर किशोरियों की संरक्षण जैसी अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर भी जोर दिया गया है। नंबर 2, इसके द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिनका उद्देश्य देर से विवाह और देर से संतान उत्पत्ति को प्रोत्साहित करना, बाल विवाह को रोकने के कानूनों को करना। नंबर 7 है प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक कारक लिखेगा। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने के वो प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक देश के भीतर या अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच हो सकता है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। प्रवास परिवर्तन जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नागरिक एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करता है। भारत में ग्रामीण नागरिक प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। 1951 में कुल जनसंख्या थी, जो 2011 में बढ़कर 31.80% हो गई। एक दशक 2001 में 2011 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर 53 की हो गई है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या से उत्पन्न समस्याओं की विवेचना कीजिए। बेरोजगारी की संख्या में वृद्धि, निर्धनता में वृद्धि, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय, कुपोषण में वृद्धि, स्वास्थ्य सुविधाओं में अभाव, कृषि विकास में बाधा। नंबर एक बेरोजगारी की संख्या में वृद्धि। तेजी से बढ़ती जनसंख्या आयु, बचत और निवेशों को कम करती है। इस प्रकार पूंजी निर्माण मंद हो जाते हैं और नौकरी के अवसर कम हो जाते हैं, जिसमें बेरोजगारी बढ़ जाती है। नंबर 2, निर्धनता में वृद्धि। आज विश्व में निर्धनों की कुल संख्या के 5वें हिस्से से अधिक निर्धन केवल भारत में रहते हैं। यहाँ लगभग 30 करोड़ ऐसे लोग बसे हैं जो अपनी मूलभूत जरूरतों को भी ढंग से पूरा नहीं कर पाते। नंबर 3, न्यून प्रति व्यक्ति आय। बढ़ती जनसंख्या की वजह से गरीबों रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है। साथ ही आदमी की असमानता भी बढ़ने का खतरा है। नंबर 4, कुपोषण वृद्धि। जनसंख्या भारत में असंतुलित जनसंख्या विस्फोट केवल सामाजिक समस्या ही नहीं खड़ी कर रही है, बल्कि इससे कुपोषण जैसी समस्या, स्वास्थ्य समस्या के साथ अपराध, आतंकवाद, पेयजल की कमी, गरीबी, पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, बेरोजगारी में बढ़ोतरी, जंगलों की कटाई के साथ कृषि जमीन का परिमाप काफ़ी तेजी से कम हो रहा है। नंबर 5, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। देश की जनसंख्या में हो रही तेज वृद्धि संसाधनों और सेवाओं पर दबाव डालती है, जिसमें पर्यावरण का क्षरण हो रहा है और गरीबी एवं असमानता बढ़ रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर बोझ बढ़ रहा है, जिसके गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देख तक पहुंच एक चुनौती बन जाती है। नंबर 6, कृषि विकास में बाधा। कृषि विकास में बाधा। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण भूमि पर जनसंख्या का भार और परिवारों के बड़े होने के कारण भूमि का उपविभाजन बढ़ता जा रहा है, जिसमें खेतों में आकार छोटा तथा अनार्थी होता जा रहा है। भूमिहीन किसानों की संख्या बढ़ रही है। साथ ही कृषि में छुपी हुई बेरोजगारी की समस्या में भी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भारत में किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। फिर भारत में जन्म दर व मृत्यु दर कितनी है? वर्तमान में भारत में जन्म दर 24.1 प्रति हजार तथा मृत्यु दर 6.7 प्रति हजार है। भारत में लिंग का अनुपात किस राज्य में सबसे अधिक है तथा किस राज्य में सबसे कम है? भारत में लिंग का अनुपात केरल में 1.58 सबसे कम हरियाणा 861 1058 है। पॉइंट नहीं है। फिर नंबर 5 है, किन राज्यों में साक्षरता का स्तर उच्चतम तथा न्यूनतम है? उच्चतम साक्षरता केरल में है और न्यूनतम साक्षरता बिहार में है। ये 93.91 है। 91 के बाद ऐसे प्रजातीय संख्या अलग अलग और साक्षरता बिहार में 63.82%। फिर है, ये भी मोस्ट है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब कराई गई थी? 10 वर्षीय। फिर ये है, भारत का क्षेत्रफल विश्व का लगभग कितने प्रतिशत है? ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट हो गई। यदि आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।